ना झुकेंगे ना बिकेंगे, ऐसा कोई नोट नहीं बना जो मुझे खरीद ले आदमी। लेकिन उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि वो अपना हक को समझे। वो सिर्फ वोट लेने के टाइम में बाबा साहब जी का फोटो का यूज करते हैं, तस्वीर से मिल करके और जहाँ तक है उनका समस्या को दूर करने का काम करते हैं। आनंद स्वरूप बाबा साहब अम्बेडकर को बोलता देश दो रही है। ठीक है। हेलो नमस्कार, मेरा नाम है संजय कुमार, आप देख रहे हैं हेलो पॉलिट 24। हम अभी बांका में हैं और यहाँ पे अभी भीम आर्मी के यहाँ पे कार्यक्रम चल रहा था। यहाँ पे उनका मीटिंग था और भीम आर्मी का इस हमारे देश की सामाजिक व्यवस्था पर क्या योगदान है, क्या सोचते हैं इसको लेकर देश के, जैसे कि आज भीम आर्मी जो है पूरा देश में उनकी चर्चा है और लोग उस पर जो है क्या उसका क्या विचारधारा है, क्या सोचती है। हम भीम आर्मी की यहाँ कुछ करता है उनसे जानने का प्रयास करेंगे। और जैसे कि इस बार बिहार में विधानसभा का चुनाव भी होनी है और चुनाव को लेकर जो है भीम आर्मी का क्या योगदान रहेगा इस बार के चुनाव में, जैसे कि भारत के एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में जहाँ पे जन भागीदारी सबकी होती है और उसमें इस भीम आर्मी का क्या योगदान रहेगा, उन सब चीज़ों को लेकर हम बात करेंगे। यहाँ पे करता है। नमस्कार भैया। नमस्कार। तो अभी यहाँ पे भीम आर्मी का मीटिंग चला था, तो क्या क्या यहाँ पे बातें हुई है? पहले आपके चैनल को धन्यवाद करता हूं और जितने भी व्यूजर हैं सभी का स्वागत करता हूं। ये हमारी समीक्षा बैठक थी जो कि भीम आर्मी भारत एकता मिशन के द्वारा रखी गई थी स्थान पीवीएस कॉलेज अम्बेडकर छात्रा आवास में। ये समीक्षा बैठक करने का मतलब था जो अब आने वाला विधानसभा है उस पर हमें कैसे काम करना है, क्या करना है, हमारी कमेटी कैसे चलेगी, हमारी कमेटी के बारे में पूरी जानकारी के लिए ये समीक्षा बैठक ली गई है। ये राष्ट्र कमेटी के द्वारा जो सूचना आई उसी के अनुसार हम लोगों ने अपने ज़िले में समीक्षा बैठक की और अपने कमेटी को मजबूती की ओर ले जाने का काम करने का निर्णय लिया और बूथ कमेटी तक हम लोग पहुंचने का काम करने का प्रयास करेंगे। और इसी को लेकर के हमारे प्रदेश से आए हुए थे जो कि प्रदेश महासचिव है मनीष कुमार चौधरी जी आए थे। वो निर्देश के अनुसार आए और यहाँ समीक्षा बैठक करके गए और रजिस्टर वगैरह मेंटेनेंस करके हम लोगों ने भेजा। अब हमारी राष्ट्र कमेटी तय करेगी कि अब वहाँ से चुनाव लड़ा जाए या क्या किया जाए, संगठन को कैसे प्रगति दिया जाए, इस चीज़ को लेकर के हम लोगों ने ये बैठक किया। और जैसे कि यहाँ पे इस बार बिहार में विधानसभा का चुनाव भी होनी है इस बार अक्टूबर नवंबर के आसपास में, तो भीम आर्मी के क्या मतलब कि उसका कोई यहाँ पे पार्टी भी यहाँ पे उसका प्रचार अभी हम लोग जो है मेहनत कर रहे हैं। मेहनत के अनुसार से जैसा मेरा मेहनत रंग लाएगा उस तरह से हम लोग काम भी करेंगे। जो कि हमारे क्षेत्र में जितने भी कार्यकर्ता हैं हर एक क्षेत्र में काम कर रहे हैं और हर एक क्षेत्र का ब्यौरा ले करके हम लोग राष्ट्रीय कमेटी को स्वीकृत करेंगे। उसके बाद राष्ट्रीय कमेटी तय करेगी कि हमें क्या करना है। यहाँ पे भीम आर्मी का जो एक तो संगठन है सबसे पहले, तो यहाँ पे पार्टी भीम आर्मी का जो पार्टी है आज़ाद समाज पार्टी, तो क्या लगे इस बार बिहार में सभी सीटों पे चुनाव लड़ेगी इस बार? नहीं, इस बार अभी तक 100 सीटों पे जो है अलॉटमेंट हो चुकी है। अगर अच्छे से हमारे कार्यकर्ता मेहनत किए तो हो सकता है सीटें बढ़ भी सकती है और उस पर चुनाव भी लड़ा जा सकता है। इसीलिए हम लोग आज के डेट में 21 तारीख को 38 जिला में जो है ये बैठक समीक्षा बैठक रखी गई थी कि आप लोगों ने क्या किया, कैसे किया, आपकी कमेटी कहाँ तक बढ़ी, आपके पंचायत लेवल तक कमेटी बनी या नहीं बनी, इस चीज़ को लेकर के बैठक रखी गई थी। तो बैठक में सुपुर्द किया गया कि हमारे जो है 9 प्रखंड के गठन हो चुका था, उसमें 7 गो प्रखंड अध्यक्ष पहुंच चुके थे और प्रखंड अध्यक्ष के द्वारा ही बताया गया कि हाँ इस बार और मेहनत थोड़ा करेंगे और आने वाला समय में हम लोग तय करेंगे कि प्रत्याशी क्या करना है क्या नहीं करना है। भीम आर्मी का योगदान समाज के प्रति क्या है? समाज के प्रति हम लोग दबे कुचले शोषित वंचित, भीम आर्मी का यही काम है। अगर जहां अत्याचार होती है वहां भीम आर्मी सबसे पहले खड़ी होती है, क्योंकि इसलिए होती है कि आज के डेट में शासन प्रशासन किसी भी तरीके से किसी को मदद नहीं कर रही है। दलितों को मर रहे हैं तो छोड़ दिया गया है, समय पे हत्या हो रही है, रेप हो रहे हैं, हर चीज़ हो रहे हैं। अब इस चीज़ को रोकने के लिए हमारे बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी जो कि नगीना के सांसद है, उन्होंने ये भीम आर्मी के जो गठन किया, ये दलितों को बचाव के लिए और अपने समाज के उत्थानों के लिए बहुत अच्छे काम किया। और हम लोग भी उन्हीं के बताए हुए रास्ते पे चले और अपने समाज में देख लीजिए बांका जिला के ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ घटना नहीं हो रही है, लेकिन वहाँ पे पुलिस से पहले भीम आर्मी पहुँच रही है। भीम आर्मी का योगदान जैसे भारत में सब जगह अभी हाँ एक सवाल और पूछते हैं आपसे कि जैसे कि पूरा भारत में सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो कि पूरा देश में उसको जानता है, चंद्रशेखर आज़ाद भाई जो है। बाकी भी लोकसभा में बहुत सारे ऐसे मेंबर हैं जो कि SC ST से आते हैं, उनको लोग क्यों नहीं जानते हैं? क्योंकि देखिए शेर सभी हो सकते हैं, शेर सभी हो सकते हैं, गीदड़ की तरह चाल चलने वाले शेर नहीं कहला जाते हैं।
हमारे चंद्रशेखर भाई शेर हैं, शेर ही रहेंगे, मूँछों पे ताव देते हुए बोलते हैं। और अगर नहीं बोलने दिया जाता है तो आप जानते होंगे पार्लियामेंट में खुलेआम कहता है मेरे माइक का अगर तार काटे या माइक बंद किए तो यहाँ दलितों को बोलने का इसका मतलब मौका नहीं है। तो जब अंदर नहीं बोलने का मौका है तो बाहर मुझे कहाँ से बोलने का मौका मिलेगा, जिसको लेकर के चंद्रशेखर भाई जगह जगह पे आंदोलन करते हैं और यहाँ तक संसद भवन की सीढ़ी तक आंदोलन करते हैं। वो है मेरा भाई एडवोकेट चंद्रशेखर रावण। चंद्रशेखर आज़ाद के अलावा भी बहुत सारे ऐसे मेंबर है पार्लियामेंट में। कौन है हमको बता दीजिए, जो कि SC/ST से आते होंगे ना। कौन है ऐसा व्यक्ति? आप ही से पूछ रहे हैं, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो कि पार्लियामेंट में दलितों का, SC/ST OBC का आवाज़ उठाते हैं? अभी और भी है, लेकिन दलितों चंद्रशेखर ऐसा आवाज़ क्यों नहीं उठाते हैं? क्यों नहीं उठाते हैं? वो बिके हुए हैं, कहीं ना कहीं बिके हुए हैं। और हमारे भाई का एक चीज़ कहना है, ना रुकेंगे, ना झुकेंगे, ना बिकेंगे। ऐसा कोई नोट नहीं बना जो मुझे खरीद ले। जिस दिन हमारे बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद के हाथों में सोना का अंगूठी और सोना का चैन पहनते हुए देख लेंगे तो समझ जाइए कि मेरा चंद्रशेखर भैया बिक चुका है। और वो उस तरह की नीयत नहीं रखते हैं और समाज के प्रति समर्पित रहते हैं और समाज के लिए, हितों के लिए काम करते हैं। और अगर जो मुद्दा यहाँ रोड पे मीडिया दलाली करके बेच देता है, उस मुद्दे को ले जा करके संसद भवन में उठाते हैं, वो है मेरा एडवोकेट चंद्रशेखर रावण। बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पे लेकर पलायन को लेकर। कोई भी सरकार बनती, पलायन कोई नहीं रोक पाता है। और अभी हाल में भी एक सूचना ये है कि जो वर्तमान में जो सरकार है उस पर जो गंभीर आरोप लगे हैं, जो कि 200 करोड़ का घोटाला किया है। आप लोग भीम आर्मी उसको लेकर क्या सोचते हैं? हम लोग, ये दलालों की सरकार है, हम तो शुरू से ही बोल रहे हैं और पहले भी कई बार हम बाइट दे चुके हैं आप लोगों को कि ये दलाल सरकार है। जो कि आज एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी एक अनाउंसमेंट किए हैं कि अगर हमारी सरकार बिहार में आ जाती है तो हर एक बेरोजगारों को 10,000 भत्ते दिया जाएगा और उसको रोजगार खोल के दिया जाएगा और जगह जगह पे अपना काम धंधा खोल करके वो अपना काम करेंगे। ये मेरा एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद का कहना है। चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। दलितों, वंचितों, शोषितों को अब आप लोग उसका आवाज़ बनते हैं, चलो बात ठीक है। लेकिन जैसे कि यहाँ पे बिहार में जो 200 करोड़ का घोटाला हुए हैं उसको लेकर भी आप लोगों को सड़कों पर उतरना चाहिए। हाँ, सड़कों पे हम लोग उतरेंगे और वो अभी रवैया देख रहे हैं। रवैया देखने के बाद जिस दिन हमारे संज्ञान में वो चीज़ आई, जिस दिन हमारे चंद्रशेखर भाई बोल दिए कि रोड पे आंदोलन करना है, हम लोग पूरा रोड जाम, पूरा बिहार, पूरा भारत बंद हो जाएगा। एक बार सिर्फ अनाउंसमेंट कर दे भैया कि आपको रोड पे उतरना है तो हम लोग रोड को खुलेआम जाम कर देंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार यादव है जी। और मैं एक बाबा साहब, सावित्रीबाई फुले, पेरियार ललन सिंह यादव, ऐसे महापुरुष को मैं विचारधारा को मानने वाले हैं जी। और हमको यहाँ बांका के समाज में देख रहे हैं धीरे धीरे ये चीज़ जागरूक हो रहा है जी। जो कि ये चीज़ को लेकर के हमको बहुत खुशी हो रही है। आज देखते हैं यहाँ भीम आर्मी का समीक्षा बैठक हुआ था तो इसमें भी हम भाग लिए थे। जहाँ जहाँ इस तरह का कार्यक्रम होता है, संवैधानिक कार्यक्रम, यानी कि जो इस विचारधारा से जुड़े हुए हैं, जो पाखंड मुक्त हैं, क्योंकि पाखंड मुक्त हम भी अभी पूरा 100% नहीं हुए हैं, लेकिन कोशिश है मेरा कि हम पाखंड मुक्त जिएंगे। और हम ये चाहते हैं कि यहाँ मेरे ज़िला से, यानी कि पूरा बिहार से जो भी दबे कुचले हैं, पिछड़े वर्ग के आदमी, लेकिन उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि वो अपना हक को समझे। वो अभी अपना हक को जान करके अपना हक तक नहीं ले पा रहे हैं। कारण है उसमें कि वो जहाँ तहाँ उलझे हुए हैं, वो वहाँ से मुक्त हो जाए और अपना अधिकार को पढ़ें। भीम आर्मी SC ST OBC के लिए काम करते, चलो ठीक। अगर सवार ने कहा कि कहीं शोषण हो रहा है तो सबके लिए काम करेंगे भीम आर्मी। बार, क्योंकि भीम आर्मी का हम बार बार उनका बात सुनते हैं तो उसमें ज़्यादा करके बोलते हैं कि शोषित वंचित जो SC ST OBC है उनके लिए काम करती है। देखिए, बात है कि ये बैकवर्ड कास्ट हैं, ये अभी उतना कुछ नहीं जान रहे हैं। जो जान, पहले हमारे समाज में SC ST OBC में महिलाओं को कहाँ पढ़ने के लिए देते थे। जो पहले का बड़े आदमी थे जिनको कहा जाए, वो लोग किसी लड़की, और ऐसे भी जिला में बहुत गांव है जहां की 2000 के बाद कोई मैट्रिक लड़की बोर्ड दी होगी। उससे पहले बोर्ड नहीं देती थी लड़की, पढ़ाई नहीं होता था। नीतीश कुमार को कैसा लगता है? नीतीश कुमार क्या चीज़? नीतीश कुमार को कैसा लगता है? नीतीश कुमार को देखिए, जहाँ तक काम किए हैं वो अपने हिसाब से ठीक किए हैं, लेकिन जहाँ तहाँ जो चीज़ नहीं करने का है वो चीज़ कर रहा है। 35% रिजर्वेशन दिया महिलाओं को,
बिहार में महिला को के रिजर्वेशन लिए जी रिजर्वेशन दिया है, लेकिन वो महिला अपना अधिकार को अभी भी नहीं जान रही है, नहीं ले पा रही है। ठीक है ना। तो ये सब व्यवस्था कैसे बदलेगी, कैसे समाज जागरूक होगा इन सब ये बातों से? समाज जागरूक करने के लिए ये भीम आर्मी संगठन हो रहा है। जी आज़ाद समाज पार्टी, एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद इस चीज़ को जागरूक कर रहे अभी हैं। तक भीम आर्मी महिलाओं के लिए क्या किया है? महिलाओं के लिए भीम आर्मी जैसे कि जागरूक कर रहे हैं। जी सबसे पहले जहाँ की अंधेरे से प्रकाश की ओर लाना, पहले तो वो चीज़ होना चाहिए, उसके बाद ना आपको लाभ मिलेगा। पहले तो आप वहाँ फंसे हैं। चलो ठीक है, क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम रिंकू कुमार दास। देखो मित्रा, भीम आर्मी के बारे में आप क्या विचार रखते हैं, क्या उसका लाभ? भीम आर्मी एक शोषित, वंचित, पीड़ित महिला, दलित के लिए है, जो कि उनके लिए हमेशा खड़े होते हैं। और जहाँ भी शोषण होता दिखता है, भीम आर्मी को सुनाई पड़ता है, दिखता है, खबर पहुंचता है, तो वो प्रशासन से भी पहले आके खड़ा होता है और उनको न्याय दिलाने के लिए लड़ते हैं मनुवाद सरकार के खिलाफ, और उनको न्याय दिलाने का कोशिश अभी करते हैं। पटना की सड़कों पर अभी पूरा बिहार के बच्चे जो है पूरा प्रदर्शन कर लाठियाँ खा रही है, उसका समर्थन आप लोग करते हैं कि नहीं? जी बिल्कुल करते हैं। जैसे कि माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी सदन से खड़े हुए और बोले, अभी दिल्ली में जो आंदोलन हुआ और कर रहे थे, तो एक ही सांसद समर्थन दिए। जैसे कि सब छात्रों ने आवाज़ उठाई थी, उसमें से शिक्षक लोग आंदोलन किए, लड़े, शिक्षक को जेल ले गए सबको। तो अकेले लोते सांसद जो थे मेरे एडवोकेट बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी, सांसद के बाहर में बोर्ड लगाकर खड़े हुए और उन्होंने कहा कि मैं शिक्षक के साथ हूं और उन छात्रों के साथ हूं जो आंदोलन में है। तो मैं मानता हूं कि ये मनुवाद सरकार सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके वोट लेते हैं, और चुनाव के दौरान अनेकों पार्टियां बाबा साहब जी का प्रतिमा तस्वीर लेकर के, संविधान का कॉपी दिखा करके हमारे दलित समाज से वोट लेने का काम करते हैं। हम उन मनुवाद सरकार से पूछना चाहता हूं और लेफ्ट पार्टी से पूछना चाहता हूं कि ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहब जी के प्रतिमा लगाने के पक्ष में कितना विपक्ष के नेता आए, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, कोई आए, कोई दिखे सोशल मीडिया पर जो बाबा साहब जी का प्रतिमा लगने चाहिए? नहीं, वो सिर्फ वोट लेने के टाइम में बाबा साहब जी का फोटो का यूज करते हैं, तस्वीर का यूज करते हैं, उनके बताते हैं कि हम उनके आदर्श पर चलते हैं। नहीं, और ये भ्रम को दूर करना पड़ेगा हमारे दलित समाज को। दलित समाज को जैसे मान लिया जाए, देखें अभी रामविलास पासवान जी दलित का एक बिहार का नेता थे, जिनके बेटे अभी देखा जाए चंद पैसों के लिए वो अपने सीट के लिए, अपने कुर्सी के लिए अपने ईमान को बेच दिया, अपने पिताजी के रास्ते को दिखाए पर नहीं चल पाए। वो तो सेकुलर नेता है, वो तो अच्छे काम कर रहे हैं, सबका अच्छा काम कर रहे हैं। कहाँ वो पासवान समाज के ऊपर जब अत्याचार होता है, जब मुजफ्फरपुर में एक बहन के साथ में रेप हुआ, गोल्डन दास जी को अभी जेल में है वो 8 महीना से, कितने बार वो बोले, जो रेपिस्ट थे वो अभी आज़ाद घूम रहे हैं, लेकिन जो उनके आवाज़ उठाने के लिए गए हैं उनको जेल में बंद कर दिए हैं। ठीक है, ठीक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंटू कुमार दास है। जी हाँ सर, हम कटोरिया प्रखंड से बहदिया से हैं, दमोदरा पंचायत से। तो भीम आर्मी का संदेश क्या देना चाहते हैं पूरा समाज को? भीम आर्मी का संगठन अभी हमारा जिला कमेटी के अध्यक्ष हमारे सूरज जी बहुत मेहनत से आगे बढ़ा रहे हैं, रोज़ में हम लोग का सहयोग है। जी हम लोग इस समाज से मिल करके और जहाँ तक है उनका समस्या को दूर करने का काम करते हैं, जी। और प्रयास रहता है हमेशा कि हमारा समाज आगे बढ़े और संगठित हो। इस बार बिहार को लेकर क्या सोच रहे हैं भीम आर्मी? बिहार को लेकर के अभी कुछ खास नहीं है, हमारे संगठन उस तरह का अभी जिला में मेरा मजबूत नहीं है, लेकिन फिर भी प्रयास में हम लोग लगे हुए हैं। जी जहाँ तक है सुधार करके फिर आगे सोचा जाएगा इसके बारे में। चलिए ठीक है, बोले हाँ बोलिए। पूरा भारत मनुस्मृति जब संविधान लागू हुआ उससे पहले मनुस्मृति था, तो मनुस्मृति में कोई सरकारी पद नहीं था, ओनली वन ब्राह्मण राज करता था। चलो ठीक है। जब संविधान आया, बाबा साहब पढ़ लिख कर संविधान बनाया, तो सब सरकारी पद पर आया। पूरा जाति, पूरा धर्म के आदमी सरकारी पद का पद से नौकरी मिला, राजा बना, राज करता है। तो उसी को देशद्रोही बोलता है। आनंद स्वामी आनंद स्वरूप
हैं ये बाबा साहब अम्बेडकर। और जब B.R. गवई बोल दिया थोड़ा विष्णु के बारे में, तो उसको अनाप शनाप बक रहा है। और ये जिसका कमाई खा रहा है पूरा भारत। कौन बोलते हैं हमको समझ में, फिर से बोलिए। स्वामी आनंद स्वरूप बाबा साहब अम्बेडकर को बोलता देशद्रोही है। हैं वो ऐसा क्यों बोलता है? जिसने संविधान लिखा। आप लोग उस पर केस किए, FIR दर्ज किए? न किए, करेगा करना चाहिए आप लोगों को बीमार में। तो हमको कहना है कि ग्वालियर में जब बाबा साहब के स्टेचू लगा रहा था तो वहाँ का एडवोकेट अनिल मिश्रा कौन पाठक है, तो वो लगने नहीं दे रहा है। जिसका कमाई सब कोई खाता है जी, अम्बेडकर का कमाई सब कोई खाता है। अगर कोई बोले ना खाता है तो उसको बोलो कि सरकारी नौकरी छोड़ दे, उसको बोलो कि बैंक में पैसा रखने छोड़ दो। बैंक बनाया बाबा साहब ने, फोटो पैसा में बाबा साहब का रहना चाहिए। हर सरकारी ऑफिस में बाबा साहब की तस्वीर रहना चाहिए। तो क्यों नहीं? महात्मा गांधी का योगदान बहुत था इस देश में। क्या महात्मा गांधी होना चाहिए? क्या महात्मा गांधी योगदान हुआ हमको बताइए। अंग्रेजों को भगा दिया बिना लाठी का। वो तो जनता होगा। पर जो चढ़ रहा था नौजवान 23 साल का, वो कौन थे? जो फांसी पर 23 साल का 30 साल का नौजवान जो चढ़ रहे थे, राष्ट्रपिता था उसको उसमें मैं उनका आदर्श पे चलता हूँ, मानता हूँ, ठीक है, मैं उनका अपमान नहीं करता हूँ, पर ये अकेले उनको सरे देना एक न्याय नहीं है ना। अकेले उनको सरे आप नहीं दे सकते हैं ना। तो आप लोगों को क्या विचार कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का पैसा पे मतलब? जी बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। सरकारी ऑफिस में बाबा साहब का तस्वीर लगना चाहिए। रहा गांधी जी तो हमारा 2 वोट का अधिकार छीन लिया। हमारा कोलोमो प्लांट पर साइन करवा कर सी गोपालाचार्य से ख़त्म करवा दिया। जो विदेश में पढ़ने जाता था SC ST का लड़का, फ्री में जो इंग्लैंड सरकार पढ़ाता था वो ख़त्म करवा दिया गांधी जी ने। तो गांधी जी जिसका नेता होगा। हमारा तो बाबा साहब मेरा नेता है। मेरा भीम आर्मी का नेता नहीं है गांधी जी? हाँ, भीम आर्मी का नेता नहीं है गांधी? नहीं है। आप लोगों को उनका समर्थन नहीं करते उनके विचारधारा को? नहीं, हम नहीं, आप नहीं करते? हम समर्थन करते हैं अपना बाबा साहब को, भीम आर्मी को, आज़ाद समाज पार्टी को। ठीक है।